अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की जो एक सीरीज़ आई है कास्ट अवे दीवा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है और बहुत ज़्यादा यानी कि इसकी जो रील्स हैं वो आपको टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और मज़ीद दूसरे जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन पर देखने को मिलेगी। इस सीरीज़ के अंदर असल में ये है कि एक लड़की यानी कि एक सिंगर की फ़ैन होती है और वो उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करती है। अपने हाई स्कूल से लेकर अपनी यानी कि ज़िंदगी के 15 साल वो यानी कि इस तरह गुज़ार देती है कि वो अपनी उस सिंगर यानी कि जो उसकी सेलिब्रिटी है उससे मिलना चाहती है। तो इस दौरान वो बहुत सी यानी कि उसके यानी कि जो उसका बाप होता है वो उसके साथ सही तरीके से सलूक नहीं करता और उसके यानी कि जो ख्वाब होते हैं वो यानी कि उसको पूरे नहीं करने देता, तो वो लड़की घर से भाग जाती है। वो कैसे भागती है आप लोग ये जो ड्रामे में देखना, इस सीरीज़ में देखना आपको पता चल जाएगा। बहुत ही दुखी सीन है क्योंकि हाई स्कूल की लड़की है, तो यानी 9th क्लास की स्टूडेंट है शायद, तो उस वक़्त उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को हैंडल करना। तो ये लड़की जो है घर से भाग आती है सिर्फ़ उस लड़की से मिलने के लिए। असल में उसका बाप भी उस पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म करता है, जिसकी वज़ह से वो उनसे तंग आकर घर से भाग जाती है और इसका एक यानी कि क्लास फ़ेलो लड़का होता है जो इसकी मदद करता है और उसकी ही मदद से ये लड़की जो उनसे है वो आगे बढ़ पाती है। तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि इंटरेस्टिंग ड्रामा है ये। इसमें जो यानी कि जो फ़ैन गर्ल है वो अपनी सेलिब्रिटी से जो कि सिंगर होती है उससे मिलने की भरपूर कोशिश करती है और इस दौरान जब वो घर से निकलती है तो उसका बाप जो उनसे है वो उसको देख लेता है और वो यानी कि एक बोट के ऊपर बैठी हुई होती है, उसका बाप वहाँ पे पहुँचता है, तो वहाँ से फिर वो लड़की जो उनसे है वो उस जहाज़ से नीचे कूद पड़ती है और साथ ही उसका जो बाप है वो उसको बचाते-बचाते वो भी डूब जाता है। लड़की का बाप तो मर जाता है, लेकिन जो लड़की होती है वो किसी आइसलैंड में चली जाती है और वहाँ पर वो 15 साल गुज़ारती है। इस 15 साल उसने कैसे गुज़ारे होंगे ये वो ही जानती है। तो इसमें वो 15 साल बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पे कुछ मीडिया के लोग आते हैं, वैसे ही मतलब उनका कोई काम का सिलसिला था तो वहाँ पे आते हैं, तो वो इस कैमरे के ज़रिए इस लड़की तक पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ से ये लड़की जो सी है वो प वापस अपने यानी कि जो शहर होता है उसमें आ जाती है और फिर उससे यानी कि ऐसे करते-डराते वो अपनी जो सेलिब्रिटी होती है जिससे वो मिलना चाहती थी आज से 15 साल पहले, तो वो उससे मिल लेती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है। उनका जो मिलने का जो सीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रोंगटे खड़े कर देता है। आप इसको ज़रूर देखना, आपको पता लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी कि सीरीज़ है और बहुत ज़्यादा मतलब कि आंसू भी आ जाते थे कि यार क्या हो रहा है इस ड्रामे में, क्या हो रहा है इस सीरीज़ में, क्या होगा आगे इसके साथ। क्योंकि हम भी अपने जब फेवरेट सेलिब्रिटी को देखते हैं, जैसे कि मेरा फेवरेट कौन है जी, शाहरुख हो गया, सलमान हो गया और भी मतलब तुर्किश में से भी हैं, पाकिस्तानी से भी हैं। तो उनको जब देखने को मतलब देखने को मिल जाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है कि इनसे मतलब जाके इनसे सेल्फ़ी लें। तो यही हाल इस ड्रामे के अंदर बताया गया है कि मतलब लड़की लड़की की फ़ैन है और वो उसे मिलने के लिए बहुत कोशिशें करती है और जो सिंगर होती है वो एंड पे आके यानी कि उसकी जो आवाज़ होती है वो यानी कि मतलब सही नहीं रह पाती, ख़राब हो जाती है, गले वगैरह का कोई मसला बन जाता है तो ये लड़की फिर उसकी मदद करती है। तो अभी तक ये सीरीज़ जो है वो चल रही है और अभी इसकी 3 एपिसोड आई हैं। आप इसको ज़रूर देखिएगा और इसको एन्जॉय कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप इसको देख रहे हैं या नहीं, या आपको ये कैसी लग रही है।